आज की कहानी है, बहू मेरे बेटे और पोते से सुलह शौका क्यों करवाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कमला जी नहा धोकर अपने कमरे से निकली और रसोई में ठाकुर जी का प्रसाद लेने पहुंची। सोचा समय पर पूजन निपट जाए तो मंदिर दर्शन कराऊंगी। धीरे धीरे रसोई में पहुंची और अपने पोते वरुण 14 वर्षों को शाही मैगी बनाते देख गुस्से से बोली, अरे लल्ला, तू रसोई में क्या कर रहा है? तेरी माँ तुझे सुलह शौका करवाती है। हाँ दादी, मैं तो रसोई के बहू से काम कर लेता हूँ। रोटी, पराठा, आलू की रसीली सब्जी भी बना लेता हूँ। आपको पसंद है ना? आज बनाऊंगा, मगर स्कूल से आने के बाद। बोल ही रहा था, इतने में टोस्टर से 2 ब्रेड बार आ गए, जिसे निकाल फटाफट बटर लगाने लगा। लल्ला, मैं पूछ रही हूँ, तेरी माँ क्या जागी नहीं है अब तक? तुझे स्कूल और अमित को ऑफिस जाने को देरी होती होगी, और देख पूजा की तैयारी भी तो करनी है। दादी माँ, मैंने पुराने फूल हटाकर नए फूल लगा लिए, दीपक दिया, अगरबत्ती जला दी, और ये रात सूखे मेवे का प्रसाद, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी आज मेरी। अब बातें बंद करिए, काम करने दीजिए, मैं अपना टिफिन लगा लेता हूँ। उसकी तबीयत को क्या हुआ? कल रात तक तो भली संगीत थी। रविवार के मजे भी खूब किए। से 3 मूवी, मॉल में शॉपिंग कर कितना सारा सामान घर में लेकर आई थी। और अब अचानक क्या हुआ? कमला जी अपना चश्मा नाक से ऊपर सटाते हुए बोली, दादी, मम्मी को पीरियड हुए। टेबल पर फल, ब्रेड, बटर, दूध सब रख दिया। आप और पापा नाश्ता कर लेना। खाना सुमन दीदी बना जाएगी, बाकी सब पापा देख लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। कहते हुए बैग उठाकर बस स्टॉप की तरफ निकल गया। अपने पोते की बात सुन कमला जी गुस्से से अपनी बहू मीनू के कमरे में पहुंची और बोली, बहू, ये क्या अनर्थ कर डाला तूने? इतने छोटे से बच्चे को ना जाने क्या क्या सिखा दिया। बड़ी बेसब्री से मुझे अभी बोल कर गया है कि तू छुट्टी से हो गई है। मीनू जानती थी उसकी सास बहुत दखियानुसी और पुराने ख्यालात की है। शादी के 10 साल तक वह उनके साथ ही रही थी। हर महीने उनकी भेदभाव वाली बातों से उसे 2 साल होना पड़ता था, मगर बाद में वरुण की पढ़ाई के नाम पर जिद कर उसने अमित के साथ रहने का फैसला किया। हालांकि कमला जी तैयार नहीं थी, मगर अमित ने भी उसका साथ दिया, इसलिए वह ज्यादा नहीं बोल पाई और अपनी बहू को बेटे के साथ भेज दिया। अब शहर में 3 ही लोग थे। धीरे धीरे वरुण को स्कूल में इन सब की जानकारी होने लगी। घर पर आकर ही मीनू से सवाल करता। मीनू ने भी ठान लिया था कि उसकी हर सवाल का सही जवाब देगी और औरतों को होने वाली इस परेशानी की भी पूरी जानकारी देगी। बस जब से बेटा वरुण इन बातों को समझने लगा, अपनी माँ की तकलीफ भी समझ उसकी बड़ी मदद करता। उम्र बढ़ने के साथ मीनू को मेनोपॉज की समस्या होने लगी, जिसके कारण उसकी तकलीफ ही पहले से ज्यादा बढ़ गई। मगर ये बात कमला जी को समझाना बेकार थी। अभी वे अपनी घटिया के इलाज के लिए शहर आई है, इसलिए मीनू उनकी बात सब सुनकर धीरे से उठकर रसोई की तरफ जाने लगी। महारानी, अब क्या एहसान करोगी हम पर? हम अपना खाना खुद बना लेंगे। सब कुछ बिगाड़ कर बैठी है, ना कोई नियम है ना धर्म। अकेले रहने लगी तो सारे नियम कायदे भूल गई। अब मेरा भी धर्म भ्रष्ट करोगी। बड़ करते रसोई की तरफ चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। थोड़ा आराम मिलने पर
मीनू रसोई में पहुंची तो देखा खाना था ही नहीं। टेबल पर खाना खाती अपनी सास से बोली, माँ जी खाना कहाँ रखा है? मुझे बड़ी भूख लग रही है। कहाँ रखा है का क्या मतलब? मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊंगी? जाकर बना लो, मैंने सिर्फ अपने लिए खाना बनाया है। मीनू समझ गई गांव में जैसे सास ने उसके लिए चूल्हा बर्तन अलग कर रखे थे और अपना खाना खुद बनाने को कहती थी, वैसे ही आज उन्होंने अपना खाना तो बना लिया मगर अपनी बहू के लिए 2 रोटी नहीं बना पाई। फिर भी उसने चुपचाप जाकर चाय बनाई और बिस्किट निकाल कर खाने वाली थी कि उसे शक्कर आ गई और रसोई में गिर पड़ी, जिससे देख कमला जी घबरा गई और उन्होंने अमित के ऑफिस में फोन कर उसे बुलाया। तब तक स्कूल से वरुण भी घर आ चुका था। उसने अपनी माँ को रस्सी से उठा सोफे पर लिटाया। पापा के आते ही सब हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया मीनू को दर्द और कमजोरी की वजह से शक्कर आ गए। अब उस ड्रिप चढ़ाई जाएगी और शाम तक एडमिट होना पड़ेगा। वरुण को जब ये सब पता चला कि दादी ने माँ को खाना नहीं दिया तो वह गुस्से से बोला, दादी आपको मेरी माँ अपनी बहू की तकलीफ दिखाई नहीं दी, जिसने 20 दिन में आपके गठिया के दर्द तकलीफ में सेवा करने में कसर न छोड़ी। आपका 3 टाइम का खाना पीना आपके हाथों में ला कर दिया। दूध फल मेवे समय पर कमरे में देने आती, गरम तेल की मालिश करती। इतना कुछ करने पर भी आप कभी खुश रहती, फिर भी वह आपको अपनी माँ समान मान समझ आपकी डांट भी चुपचाप सहती रहती। दादी आप भी कहती है ना, बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं, तो मैंने अपनी माँ को देखकर ये सीखा कि किसी के दर्द तकलीफ में उसका सहारा बनो। मगर अब आपको देखकर मैंने क्या सीखा, यही कि किसी को भी साऊ व किसी की माँ क्यों ना हो उसे तड़पता हुआ देख छोड़ दो। फिर पापा को भी अपनी माँ को छोड़ देना चाहिए, जैसे आपने मेरी माँ को छोड़ दिया अपने पोते की। बात सुन कमला जी बहुत शर्मिंदा हुई, अपनी बहू का हाथ थाम बोली, बहू तुमने अनर्थ नहीं, एकदम नहीं सही किया जो ये शिक्षा अपने बेटे को दी कि महिलाओं में मावाली सिपाने की नहीं बल्कि उनका दुख तकलीफ परेशानी समझने की जरूरत है। हमारे समय में तो औरत ही औरत की परेशानी नहीं समझती थी, स्वास्थ्य भेदभाव करती, रसोई पूजा का काम ना से बाकी सारे काम करवाती, दर्द तकलीफ छोड़ो कई सारे भारी काम सौंप देती। मगर आज समय बदल गया। तूने खुलकर ये बात अपने पति और बच्चों को समझाया तो देख आज इसे कठिन परिस्थिति में दोनों तेरे साथ ही तेरा ख्याल रख रहे, तेरी तकलीफ को समझ रहे, जो मुझे समझना चाहिए था। आखिर इतने वर्षों की सताई अचानक से माफी दे तो दे कैसे, यही सोच मीनू एक बार फिर चुपचाप थी।